तूकमंगला, तूकमारिया, स्वीट बेसिल या सब्ज के बीज। ये छोटे काले रंग के बीज तुलसी के पौधे की एक अलग प्रजाति से मिलते हैं। ये बीज विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, फाइबर से भरपूर होते हैं। अक्सर चिया सीड्स और सब्जा सीड्स को एक ही समझा जाता है, लेकिन ये देखने में अलग होते हैं और इनके गुण, लाभ और उपयोग भी अलग है। सब्जा सीड्स मोटापा और शरीर की गर्मी दूर करते हैं। आपने गर्मियों की ड्रिंक्स जैसे फालूदा, शरबत आदि में काले रंग के बीज तैरते देखे होंगे। ये सब्जा सीड्स हैं। फालूदा बनाने में सब्जा की भीगे हुए बीज का इस्तेमाल होता है, इसीलिए इन्हें फालूदा सीड्स भी कहते हैं। पानी में 30 मिनट भिगोने पर सब्जा के काले रंग के बीज फूलकर भूरे स्पॉन्जी से हो जाते हैं। भारत से ही दुनिया भर में फैले इन सब्ज के बीज का प्रयोग हेल्थ के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है। सब्जा के बीज तुलसी की एक प्रजाति के पौधे से मिलते हैं। हमारे घर आंगन में जिस तुलसी की पूजा होती है, ये उससे अलग किस्म होती है। घरों में पूजा की जाने वाली तुलसी को होली बेसिल और सब्जा के बीज वाली तुलसी की प्रजाति को स्वीट बेसिल कहा जाता है। तूकमंगला या सब्जा के बीज में प्रोटीन, फाइबर, विटामिन ए, विटामिन के, कार्बोहाइड्रेट, गुणकारी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और कई मिनरल्स होते हैं। सब्जा बीज की तासीर ठंडी होती है, इसीलिए गर्मियों के बहुत से ड्रिंक्स में सब्जा का उपयोग किया जाता है। सब्ज के बीज बहुत सी दिमागी परेशानियों जैसे टेंशन, डिप्रेशन, दिमागी थकान, माइग्रेन को भी दूर करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इसके सेवन से मूड अच्छा होता है। ये बीज प्रोटीन व आयरन से भरपूर होते हैं, इसीलिए इन्हें खाने से बाल मजबूत, चमकदार, लंबे, घने होते हैं और तेजी से बढ़ते हैं। सब्ज के बीज वजन कम करने में भी काफी मदद करते हैं, क्योंकि इन बीजों में फाइबर होता है, जिससे काफी देर तक भूख नहीं लगती और हेल्दी तरीके से वजन भी कंट्रोल होता है। सब्ज के बीज में कई डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को स्वस्थ रखते हैं। सब्ज के बीज पेट की जलन और एसिडिटी शांत करते हैं। ये पेट में पाए जाने वाले एसिड के असर को कम करके आपकी स्टमक लाइनिंग की सुरक्षा करते हैं। कहा जाता है कि 1 गिलास पानी में 1 चम्मच शहद और सब्ज के बीज मिलाकर पीने से किडनी, ब्लैडर और किसी तरह की वेजाइनल इन्फेक्शंस ठीक हो जाती है। ध्यान रहे, ये इन्फॉर्मेशन जनरली शेयर की जा रही है और अगर आप ऐसी किसी परेशानी से जूझ रहे हैं तो आपकी प्रॉब्लम को बेहतर समझने के लिए पहले आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। सब्जा के बीज में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के गुण होते हैं। इसके सेवन से सर्दी, जुकाम, खांसी और अस्थमा जल्दी ठीक हो जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर ये बीज डायबिटीज कंट्रोल भी करते हैं। सब्ज के बीज खाने से शरीर के कई हानिकारक टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं, जिससे आपकी फिजिकल कैपेसिटी बढ़ती है और आपका शरीर स्वस्थ बनता है। सब्ज के सूखे बीज कूटकर नारियल के तेल में मिलाकर स्किन पर लगाने से एक्जिमा, सोरायसिस जैसे रोग ठीक हो जाते हैं। अगर आप सब्ज के बीज के सारे फायदे पाना चाहते हैं तो इसकी रेसिपी काफ़ी सिंपल है। आपको चाहिए 1 चम्मच सब्ज के बीज और 1 कप पानी। करना ये है कि आप इन बीजों को 20 से 30 मिनट तक के लिए ठंडे या गुनगुने गर्म पानी में भिगो दीजिए। पानी में भिगोने से सब्ज के बीज के फायदे कई गुना बढ़ जाते हैं। हर रोज 1 टीस्पून भीगे हुए सब्ज के बीज खाने से कई प्रकार से फायदेमंद माना गया है। इन बीजों का कोई खास स्वाद नहीं होता, इसीलिए इन्हें कई प्रकार से रेसिपीज में मिलाकर खाया जा सकता है। आप चाहें तो इसे शरबत, नींबू पानी, मैंगो शेक, आइसक्रीम या कुल्फी में मिलाकर खा सकते हैं, या फिर खाने, सैलड या दही में सब्ज के बीज डालकर भी खा सकते हैं। ये बीज सेफ है और लगभग हर कोई इसे खा सकता है, लेकिन अगर आप किसी तरह की मेडिकेशन पर हो तो बेहतर ये होगा कि
इन बीजों को अपनी डाइट में इंक्लूड करने से पहले आप अपने डॉक्टर या न्यूट्रिशनिस्ट से कंसल्ट करें। अगर आप लिमिटेड अमाउंट्स में इन बीजों का सेवन करते हैं तो इनसे कोई खतरा नहीं होता, लेकिन इन बीजों को अधिक मात्रा में खाने से कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो बेहतर ये होगा कि आप सब्जा सीड्स दिन में 1 टीस्पून से ज़्यादा ना खाएं। छोटे बच्चों और गर्भवती महिलाओं को सब्ज के बीज का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर गर्भवती महिलाएं सब्ज के बीज का सेवन करती हैं तो उनमें एस्ट्रोजन हार्मोन के लेवल्स काफ़ी गिर जाते हैं, जिनसे नुकसान पहुंच सकता है। सब्जा सीड्स को ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम करने से कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे उल्टी, मतली, मुहासे, एसिड रिफ्लेक्स, सिर दर्द, पेट में परेशानी और भूख ना लगना। तो ध्यान रहे कि आप सब्जा सीड्स दिन में 1 चम्मच से ज़्यादा ना लें। गर्मियाँ अभी ख़त्म नहीं हुई हैं, तो आप अपने गार्डन, टेरेस या बैकयार्ड में पालतू जानवरों के लिए और पक्षियों के लिए पानी रखना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में।